हेलो फ्रेंड्स। आप अक्सर इस तरह के वाक्य कहते हैं ना कि मैं खाना खा रहा हूँ, वह वहाँ जा रहा है, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वह खेल रहा है। इस तरह के वाक्य जिनमें रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह की आवाज़ सुनाई दे तो आप समझ जाइए इन्हें इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इन्हें इंग्लिश में किस तरह से बनाया जाता है, आइए आज हम सीखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस इज या एम लगाएंगे या आर लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो कब इज लगाना है, कब एम लगाना है, कब आर लगाना है, तो आइए पहले एक बार ये देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाते समय सब्जेक्ट अगर आई है तो उसके साथ आप एम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, एम। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो इज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और अगर सब्जेक्ट यू, वी, दे या प्लूरल नाउन है तो आप आर लगाएंगे। ठीक है, आइए अब हम सेंटेंसेस देखते हैं। तो पहला सेंटेंस देखिए, आई एम वॉशिंग क्लोथ्स। इसमें आई सब्जेक्ट है। अभी हमने सीखा आई के साथ एम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए आई सब्जेक्ट है और हमने एम हेल्पिंग वर्ब लगाया। उसके बाद V1 प्लस आईएनजी यानी वॉश के अंदर आईएनजी प्लस किया तो वॉशिंग बना और ऑब्जेक्ट क्लोथ्स। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बना, आई एम वॉशिंग क्लोथ्स, मैं कपड़े धो रहा हूँ। और लड़की है तो कहेंगी मैं कपड़े धो रही हूँ। इसी का अगर हम इंटीरोगेटिव बनाएं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या तो इस या एम या आर लगाइए। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आईएनजी, V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी प्लस करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि ये प्रश्न है। तो आपका जो सेंटेंस था आई एम वॉशिंग क्लोथ्स, मैं कपड़े धो रही हूँ, तो इसका इंटीरोगेटिव बनेगा एम आई वॉशिंग क्लोथ्स, क्या मैं कपड़े धो रही हूँ। अब इसका अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें नॉट लिखा होता है ना, तो सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपका सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए, आई एम नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, आई एम नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, मैं कपड़े नहीं धो रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपने पॉजिटिव, इंटीरोगेटिव और नेगेटिव तीनों सेंटेंस देखे। कुछ और सेंटेंसेस देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। दे आर कुकिंग फूड, वे खाना पका रहे हैं। ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रही हूँ। यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक है, एक बार और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, देखिए। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रही हूँ। या आप ये कह सकते हैं अगर आप लड़के हैं तो मैं खाना खा रहा हूँ। और इसका इंटीरोगेटिव कैसे बनेगा, एम आई ईटिंग फूड, क्या मैं खाना खा रहा हूँ या क्या मैं खाना खा रही हूँ। और नेगेटिव कैसा बनेगा, आई एम नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपने सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखा। अब सीखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप अक्सर इस तरह के वाक्य बोलते हैं, मैं खाना खा रहा था, वह सो रहा था, वह खेल रही थी, वह पढ़ रहा था, वे जा रहे थे। इस तरह के वाक्य जिनमें रहा था, रही थी या रहे थे आवाज़ सुनाई दे तो आप समझ जाइए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं। इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से बनाया जाता है, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
तो कब was या कब were लगाना है, आइए पहले ये देखते हैं। यहाँ देखिए पास्ट टेंस जहाँ लिखा है पास्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस के लिए, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अगर सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो आप हेल्पिंग वर्ब was का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है तब आप पास्ट कंटिन्यूस बनाने के लिए वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए अब सीखते हैं सेंटेंस। ये देखिए पहला सेंटेंस, आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। इसमें आई सब्जेक्ट है और हमने आई के साथ वॉज लगाया क्योंकि अभी अभी हमने सीखा, ये देखिए अभी हमने सीखा कि अगर सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तब हम हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा। आई वॉज रीडिंग अ बुक, आई सब्जेक्ट हो गया, वॉज लगाया, फिर रीड के साथ हमने आईएनजी प्लस किया तो रीडिंग बना, और अ बुक ऑब्जेक्ट। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी, या अगर आप लड़के हैं तो कहेंगे मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। अगला सेंटेंस देखिए, ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था। यू वर वॉचिंग माई वीडियो, आप मेरा वीडियो देख रहे थे। शी वॉज क्लीनिंग द रूम, वह कमरा साफ कर रही थी। आइए अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो जैसे अभी पहला सेंटेंस देखिए, आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। अब इसी का कंटिन्यूस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पास्ट के लिए हम वॉज या वर को पहले रखेंगे। देखिए वॉज या वर लगाया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस बनेगा वॉज आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं एक किताब पढ़ रहा था। अगला सेंटेंस देखिए ऊपर, ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था, और इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, वॉज ही स्लीपिंग, क्या वह सो रहा था। यू वर वॉचिंग माई वीडियो, आप मेरा वीडियो देख रहे थे, और इसका क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, देखिए वर को पहले लगाइए, वर यू वॉचिंग माई वीडियो, क्या आप मेरा वीडियो देख रहे थे। अगला सेंटेंस देखिए, शी वॉज क्लीनिंग द रूम, वह कमरा साफ कर रही थी, तो क्वेश्चन बनेगा वॉज शी क्लीनिंग द रूम, क्या वह कमरा साफ कर रही थी। तो इस तरह से आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सीखे। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके लिए स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। आपका पहला सेंटेंस यहाँ देखिए, आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा था। अगला सेंटेंस देखिए, ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था। नेगेटिव, ही वॉज नॉट स्लीपिंग, वह नहीं सो रहा था या वह सो नहीं रहा था। अगला सेंटेंस देखिए, यू वर वॉचिंग माई वीडियो, तुम मेरा वीडियो देख रहे थे। नेगेटिव सेंटेंस, यू वर नॉट वॉचिंग माई वीडियो, तुम मेरा वीडियो नहीं देख रहे थे। शी वॉज क्लीनिंग द रूम, वह कमरा साफ कर रही थी। नेगेटिव सेंटेंस, शी वॉज नॉट क्लीनिंग द रूम, वह कमरा साफ नहीं कर रही थी। तो इस तरह से आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखा। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने भी सीखे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और नेगेटिव भी सीखे। और अब छोटे छोटे वाक्य बनाइए और उनको बोलने की कोशिश कीजिए इंग्लिश में, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रैक्टिस कीजिए। अब इसके बाद हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस,
आप अक्सर इस तरह के वाक्य बोलते हैं, कल मैं इस समय तुमसे बात कर रही होंगी, कल मैं ट्रेन में जा रहा होऊंगा। इस तरह के जो वाक्य होते हैं उन्हें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। आइए इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये देखने से पहले एक बार और एक जरूरी चीज जो आपको देख लेनी चाहिए, ये देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में चाहे सब्जेक्ट आई हो, ही, शी, इट, वी, यू, दे, सिंगुलर या प्लूरल नाउन हो, सेंटेंस बनाते समय आप विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम सीखते हैं। तो देखिए हमारा पहला सेंटेंस, आई विल बी वॉचिंग टीवी। मैं टीवी देख रहा होऊंगा। अगर आप लड़की हैं तो आप इस तरह से कहती हैं ना, मैं टीवी देख रही होंगी। ये भविष्य के लिए कही गई बातें हैं। अब इसका अगर हमें इंटीरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो देखिए क्या स्ट्रक्चर है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस किस तरह से बनेगा, देखिए, विल आई बी वॉचिंग टीवी, क्या मैं टीवी देख रहा होऊंगा। ठीक है, अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, आई विल नॉट बी वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रहा होऊंगा। कुछ और एग्जांपल्स देखिए, आई विल बी गोइंग टू द मार्केट टुमारो एट दिस टाइम, कल इस समय मैं मार्केट जा रहा होऊंगा। आई विल बी ट्रेवलिंग इन द ट्रेन, मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रहा होऊंगा। शी विल बी टीचिंग अस, वह हमें पढ़ा रही होगी। और देखिए, शी विल बी कुकिंग फूड फॉर अस, वह हमारे लिए खाना पका रही होगी। अगर हमें इसका इंटीरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए, पहले ऊपर देखिए, शी विल बी कुकिंग फूड फॉर अस। अब हम क्या करेंगे, विल को पहले लिखेंगे, विल शी बी कुकिंग फूड फॉर अस, क्या वह हमारे लिए खाना पका रही होगी। और नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या लिखेंगे, शी विल नॉट बी कुकिंग फूड फॉर अस, वह हमारे लिए खाना नहीं पका रही होगी। इस तरह से ये भविष्य के लिए कही गई बातें हैं जो अक्सर हम बोलते ही हैं। तो आप अपने दैनिक जीवन में जब इस तरह के वाक्य बोलें, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस के या फ्यूचर कंटिन्यूअस के, तो छोटे छोटे वाक्यों को इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।